स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और उसके साथ साथ आई बटन में भी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जा कर के पिछले सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर कोई वस्तु है एक स्थान से गति को प्रारंभ करती है u वेग के साथ और t समय के पश्चात एक समान त्वरण के साथ a के साथ उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, b हो जाता है, और इस दौरान वो यस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो इन सभी क्वांटिटीज़ के बीच हमने एक रिलेशनशिप स्थापित किया था इक्वेशन के द्वारा, गति के समीकरणों के द्वारा। उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई वस्तु a बिंदु से गति को प्रारंभ करती है u वेग के साथ और t सेकंड के पश्चात उसका वेग बढ़कर पॉइंट B पर कितना हो जाता है, B हो जाता है, और इस दौरान उसने डिस्टेंस ट्रेवल की यस किस त्वरण के साथ, एक समान त्वरण a के साथ उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो इसके दौरान जो हमने इसमें इक्वेशंस बनाए थे वो कौन कौन से बनाए थे, वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला इक्वेशन था हमारा B बराबर U प्लस AT। जब हमें डिस्टेंस की चर्चा ना की गई हो, ये ना पता हो कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की गई है, दूरी ना दी गई हो, तो हम B बराबर U प्लस AT का प्रयोग करते हैं। जो हमारा दूसरा इक्वेशन था यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में ना पता हो कि वस्तु का अंतिम वेग कितना है और हमें प्रारंभिक वेग पता हो, त्वरण पता हो, टाइम पता हो, दूरी पता हो, तो हम यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तीसरा समीकरण हमने पढ़ा था B बराबर B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। जब हमें टाइम के बारे में कुछ भी ना पता हो कि वस्तु ने अपने उस डिस्टेंस ट्रेवल के दौरान, अपने उस यात्रा के दौरान कितना टाइम लिया है, तो हम तीसरे इक्वेशन का प्रयोग करते हैं B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है ये बेसिकली डिस्टेंस निकालने के लिए होता है, बट किस समय में डिस्टेंस, t टाइम में डिस्टेंस निकालने के लिए होता है, जैसे 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है टीवें सेकंड में या फिर nवें सेकंड में डिस्टेंस को निकालने के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फोकस करके, जैसे कहा जाए 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड के लिए हम ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। लेकिन कहा जाए 5वें सेकंड में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो इसलिए इसके लिए हमारा चौथा इक्वेशन होता है, उसको भी देख लेते हैं। कब, nवें टाइम में। ठीक, जब हमें nवें टाइम में निकालना होता है किसी भी वस्तु की दूरी nवें टाइम में, तो वहाँ पर फार्मूला प्रयोग किया जाता है कुछ अलग, S बराबर U प्लस A/2 2n-1। ठीक है, यह फार्मूला होता है nवें सेकंड में चली गई दूरी का। ठीक, क्या होता है, S बराबर U प्लस A/2 2n-1। यहाँ पर n क्या है, उस यात्रा के दौरान वस्तु द्वारा लिया गया समय, मतलब किस सेकंड में, किस टाइम में हमें दूरी को निकालना है, वही होता है यहाँ पर n की वैल्यू। देखते हैं इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल इस समीकरण पे आधारित। जैसे कि हमारे सामने पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर 5 सेकेंड विद द एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा गया बेसिकली कि कोई वस्तु है वो विरामावस्था से गति को आरंभ करती है और 5 सेकेंड तक ट्रेवल करती है। किससे के साथ ट्रेवल करती है, विद द एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ यात्रा को करती है। तो इस 5 सेकेंड के बाद वस्तु का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा, हमें निकालना है। तो पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या गया है सॉल्यूशन में। तो हमें ज्ञात क्या क्या है, सबसे पहले दिया गया है 5 सेकेंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब u बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ट्रेवल फॉर 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड तक गति करती है। तो ये क्या है, ये 5 सेकेंड तक गति क्या है, तो ये आपका t बराबर हो गया 5 सेकेंड, किसने 5 सेकेंड तक गति की। अब निकालना क्या है, और क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट, कह सकते हैं S बराबर निकालना है, उसके साथ साथ वेलोसिटी निकालनी है, मतलब अंतिम वेग B निकालना है। तो हमें पता है
कि अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, टाइम और एक्सीलरेशन के बीच हम पहला इक्वेशन प्रयोग करेंगे, b बराबर u प्लस ए टी का प्रयोग करेंगे। तो b क्या करना है, हमें निकालना है। u कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। a की वैल्यू कितनी, एक्सीलरेशन की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना टाइम ले रहा है, तो 5 सेकेंड। तो यहाँ से जब हम b कैलकुलेट करेंगे तो 0 2 5 जा 10, तो b बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है त्वरण की, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो 5 सेकेंड के बाद हमें निकालना है, टी टाइम के बाद, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस डिस्प्लेसमेंट या कह लीजिए डिस्टेंस हमें निकालना है। यू 0 दिया गया है, टी की वैल्यू 5 सेकेंड, 1/2। ए की वैल्यू कितनी है, तो ये दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का मान कितना है, टाइम 5 सेकेंड है, टी का स्क्वायर है, तो 2 बार 5 गुणे 5 लिखेंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर यस बराबर यू को 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 5 5 जा 25। तो यहाँ पर s बराबर कितना आ गया, 25। सारा कुछ मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। मतलब वस्तु का 5 सेकंड बाद अंतिम वेग क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। और वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो वस्तु के द्वारा 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। तो ये था पहला सवाल। दूसरा हम देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है ये कार स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड के साथ स्टार्ट करती है। इसका मतलब क्या है, जो u की वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब 10 मीटर पर सेकेंड से कोई कार स्टार्ट होती है। इट कवर्स 11 मीटर डिस्टेंस, मीन्स s बराबर दिया गया है 11 मीटर, कि ये 11 मीटर दूरी को क्या करती है, तय करती है। विद द एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो त्वरण दिया गया है ये दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, मीन्स जो कार है उसकी अंतिम वेग b का मान कितना होगा। यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमें टाइम नहीं दिया गया है। तो जब कभी हमें u पता हो, b पता हो, a s पता हो, मतलब इस चारों इक्वेशन के बारे में, चारों राशियों के बारे में जो रिलेशनशिप बताता है वो b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जब हमें टाइम ना दिया गया हो तो गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो यूज करते हैं b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें निकालना क्या है, हमें b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 2 है, और इंटू यस की वैल्यू कितनी है, तो 11 है। सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 2 2 जा 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इक्वल टू 144। तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 144। तो अगर b की वैल्यू निकाली जाए कि b की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। जो वस्तु का अंतिम वेग होगा वो कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक विजुअल है सर, 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ से वस्तु का अंतिम वेग आ जाएगा। यदि कोई विरामावस्था से प्रारंभ करके 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से कोई वस्तु अपनी यात्रा को आरंभ करती है और वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 11 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो हमने प्रयोग किया b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, u का स्क्वायर किया 10, फिर 2, a की वैल्यू 2 थी, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी 11 मीटर, टोटल आ गया 144। 144 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 12, तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल b, s और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे। अब एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं गति के चौथे समीकरण 90वें सेकेंड के लिए कि किस प्रकार से इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो एक एग्जाम्पल उस पर भी देख लेते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ
आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। चलिए देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार का है कि ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई कार है वो कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो मीन्स यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड ट्रेवल फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक यात्रा को करती है, मतलब 10 सेकेंड तक गति करती है, तो t बराबर हो गया 10 सेकेंड। और क्या डाटा दिया गया हुआ है, विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मीन्स एक समान त्वरण के साथ गति करती है। हमें a की वैल्यू नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि a बराबर क्या दिया गया है, x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हमने मान लिया कि जो a है एक समान त्वरण है, उसकी वैल्यू कितनी है, x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड, मतलब जो पहले सेकेंड और दूसरे सेकेंड में वस्तु के द्वारा जो दूरी चली जाती है उसका अनुपात क्या होगा। इस जो S1 टाइम में रेशियो S2 टाइम में, मतलब पहले सेकेंड में और दूसरे सेकेंड में जो चली गई दूरी है उसका रेशियो क्या होगा। न्यूमेरिकल को एक बार आप फिर से समझेंगे कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करके 10 सेकेंड के लिए एक समान त्वरण से चलती है, तो वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकेंड में विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो कहाँ से आरंभ करती है, रेस्ट से, तो u बराबर 0 हो जाएगा। 10 सेकेंड तक चलती है तो t बराबर 10 सेकेंड हो जाएगा। एक समान त्वरण से हमने मान लिया वैल्यू नहीं दी गई है, तो x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। निकालना क्या है, पहले सेकेंड और दूसरे सेकेंड में वस्तु का विस्थापन S1 रेशियो S2। ठीक, हमें फार्मूला पता है क्या होता है, तो S बराबर S1 के लिए निकालते हैं, तो S1 बराबर u प्लस a/2 2n-1। यहाँ पर हम रख देते हैं वैल्यू, S1 का वैल्यू निकालने के लिए u कितना है, 0 है। a की वैल्यू x हमने माना है +2, तो पहले सेकंड में हमने निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम कब निकाल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड के लिए। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी -1, तो यहाँ से आएगा 0 + x/2 2-1। तो यहाँ से जो S1 की वैल्यू है, S1 बराबर आ गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो x/2 ये वैल्यू हो गई S1 की। मीन्स पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, x/2 दूरी तय करेगी। अभी S2 के लिए निकाल लेते हैं, तो फार्मूला वही होगा, S2 बराबर u प्लस a/2 2n-1। यहाँ पर u की वैल्यू 0, a की वैल्यू x/2, यहाँ पर n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हम कब निकाल रहे हैं, दूसरे सेकंड के लिए, मतलब सेकंड में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2 रख देते हैं -1। 0 प्लस x/2 2 2 जा 4 -1, तो यहाँ से S2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, S2 बराबर आएगा, यहाँ से 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x/2 आ गया। तो हमें S1 की वैल्यू पता हो गई, S2 की वैल्यू पता हो गई। निकालना क्या है, S1 रेशियो S2, तो बराबर हो जाएगा S1 की वैल्यू x/2 पूरे का बटा 3x/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x/2 2 ऊपर जाएगा और यहाँ पर बटा में आ जाएगा 3x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा क्या, 1 बचा, तो टोटल आ गया 1:3। मीन्स जो S1 और S2 का रेशियो है वो कितना आ गया, 1:3 आ गया। ठीक, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन क्या था कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करके 10 सेकंड के लिए एक समान त्वरण से चलती है, तो वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो nवें सेकंड में कह रहा था, इसलिए हमने फार्मूला प्रयोग किया, s बराबर u प्लस a/2 2n-1 का। हमने पहले सेकंड के लिए n की वैल्यू 1 रखी, तो वहाँ से निकल के आया x/2। दूसरे सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ से निकल के आया 3x/2।
दोनों का रेशियो निकाल दिया हमने तो निकल के आया 1:3। तो ये थे एक क्वेश्चन ऑफ मोशन के ऊपर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गति के समीकरण पे कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अधिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम रेगुलर PDF डालते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।